बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अर्शद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं जनाब इस हफ्ते की। तो सबसे पहले डेट्स मैं मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 13 मई से लेकर 19 मई। और इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है तो वो है जी सन जा रहा है टॉरस में और 15 मई को जा रहा है। तो लिहाजा अब बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर तो ऑलरेडी टॉरस में है और अब सन भी टॉरस में आ जाएगा। लेकिन हम इन सब बातों को बिल्कुल इन डिटेल आपसे बात करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। और क्योंकि एक बड़ा एक खूबसूरत मज़ीद खूबसूरत टाइम जो है वो सबके लिए ही होगा। कैसे होगा, किस तरह से होगा, इन सब बातों को एक्सप्लेन किया जाएगा। उससे पहले आप सबका शुक्रिया भी अदा करूंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं और लाइक का बटन भी दबा रहे होते हैं। इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बेहद मशकूर हूँ। आप सबके कमेंट्स और ये एक तरह की हौसला अफजाई भी होती है। दुआएं तो मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त ख़ास तौर पे करती हूँ कि दुआएं किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। ये जो दुआएं होती हैं ना, ये हम सबको इन दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और जो लोग राब्ता करना चाह रहे होते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। इस नंबर पे मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। आप राब्ता करने के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हूँ, आप बिल्कुल राब्ता कीजिए। और इस पर डिटेल आ जाती है कि आप किस तरह से क्या रीडिंग बुक कराना चाहते हैं। हर डिटेल आपको इस नंबर पे दी जाती है। लिहाजा जनाब अब आगाज़ करते हैं कि एरीज टू पाइसेस ये हफ्ता जो कि 13 मई से 19 मई का है, तो क्या मामला रहने जा रहे हैं। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं। डेट से 13 मई से लेकर 19 मई। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट हो रही है। ये जनाब टॉरस में जा रहा है, 15 को जा रहा है और ये अब आ गया आपके 6th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर भी है। इट्स अ गुड ट्रांजिट और आप लोगों के लिए आपके जो डेली रूटीन होती है, एक तो वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, बेहतर होगी। आप खुद भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। आपकी हेल्थ इश्यूज़ में अगर इससे पहले कोई प्रॉब्लम, कोई उलझन, कोई भी एक सिस्टम, बॉडी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उधर आप बेहतरी महसूस करेंगे या उसके इलाज की तरफ, उसकी बेहतरी की तरफ आप खुद भी कोई एफर्ट भी करेंगे। एक सिस्टम जो पूरा आपका चल रहा होता है, वो डेली लाइफ हो, डेली पैटर्न हो, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो, उसमें अब बेहतरी आएगी और आप खुद भी उसके लिए एफर्ट करेंगे। इसके अलावा जो लोग जॉब्स में हैं उनके लिए अच्छा वक्त है बेहतरी का। ऑलरेडी जुपिटर वहाँ पे कमाल कर रहा है, मगर जुपिटर एक स्लो प्रोसेस में चल रहा है। और मैंने आपको पहले कहा भी था कि जैसे जैसे जुपिटर के साथ कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करेगा पूरे एक साल के पीरियड में, आप लोग अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे चेंजेस और कभी कभी उसके इफेक्ट्स नेगेटिव पॉजिटिव तो है रहते ही हैं, लेकिन जुपिटर हर प्लैनेट को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करता जाएगा। तो ये पहली निशानी सन की ट्रांजिट है। आपको यहाँ पे अच्छा महसूस होगा अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में, अपने काम में। इट्स अ गुड ट्रांजिट। और ख़ास तौर पे जो जॉब्स करते हैं, डेली लाइफ है, आप कोई नया जॉब की तलाश में हैं, इतने अरसे से कुछ नहीं मिल रहा है, आप जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, डीप स्टडी, हर तरह से आप लोगों को ये मामलात कुछ बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। फिर अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी ज़ात में, अपनी केयर में, अपनी वेलबींग में कोई नई चीज़ को स्टार्ट करना, हर तरह से ये ट्रांजिट एक अच्छी है। मदर साइड, मदर हेल्थ या मदर के साथ अपने रिलेशंस को यहाँ पे आपको बेहतर करना चाहिए। मैं बेहतर करना चाहिए इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, कोई ट्रबल, जिनकी अल्लाह खैर करे माएँ हैं, वहाँ पे आपको दूसरी प्रॉब्लम चीज़ें फील हो रही होंगी। सेकेंडली, घर का माहौल या घर में एनवायरनमेंट या घर वालों के साथ, इन लॉज की तरफ, ये चीज़ें आपको यहाँ पे ट्रबल दे रही होंगी। उसको ठीक करने में आपको सिर्फ एक पहल या थोड़ी सी एफर्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी। अभी जब मैं इन लॉज की बात करती हूँ, वो फीमेल और मेल दोनों की तरफ ये चीज़ लागू होती है। आपको यहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ा सा अपना इनपुट देना पड़ेगा
टू मेक द थिंग्स नॉर्मल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे होते हैं। ओके जी, कोई स्ट्रेस का लेवल इस वक्त आपका अच्छा खासा है और उस स्ट्रेस लेवल में कहीं ना कहीं आपका माजी है, आपका पास्ट है, आपकी सोच है और आपने अपने आप को कहीं ना कहीं आइसोलेट किया हुआ है। आपने बहुत सी चीज़ों को खुद से पोस्टपोन किया हुआ है, ये सोच लिया हुआ है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स, रिलीफ खुद से देना पड़ेगा। तो वट एवर यू आर डूइंग, या जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप करते हैं, यू आर बेस्ट इन दैट। और आपको पता है, रियलाइजेशन है, दो इट्स अ टाइम जहाँ पे इसका फल मिलने का टाइम होता है। ये आपको फल मिल रहा है, बट आप खुद ही उस कोई कंडीशंस आपको आ जाती हैं, या पता नहीं आप खुद कंडीशंस में जाते हैं। आपको कंडीशंस मिल रही हैं और दो यू हैव एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस भी है। और जैसे किसी चीज़ में एक लास्ट डॉट नहीं लगना होता कि बस कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीट होते होते आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती हैं। कुछ लोग आपके साथ खेल खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग, जिस तरह कोई एक्ट चल रहा है, कुछ आपके घर में इस तरह के भी कुछ सीन चल रहा है भाई। हाँ जी, गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को रखिए। और आप इस वक्त मुझे खुद भी थोड़े से रिबेलियस, आप रिबेलियस हैं बेसिकली, आप बागी हुए में आप रिबेलियस हैं। और या तो आपकी कोई तहकीक कर रहा है, कोई आपके बारे में जानना चाहता है, या आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं। कोई जिस तरह कोई स्पाइंग है, इंटरोगेशन है, क्या है, आप ही किसी के बारे में जाना, ऐसे लगता है तो दोनों तरफ से कोई, मैंने कहा ना, कोई प्ले है, जिस तरह कोई गेम चल रही है और कोई एक्ट है, इट्स एन एक्ट टोटली। और किसी चीज़ में आई थिंक यू नीड टू टेक अ रेस्ट, आपको कोई रेस्ट करने की ज़रूरत है। यू नीड टू टेक अ ब्रेक, आपको इन मामलात में ब्रेक लेने की ज़रूरत है। और यू शुड रियलाइज़ योर वर्थ, आपको, बिकॉज जब सूरज चमकता है ना तो वो रोशनी देता है। यू शुड रियलाइज़ दैट यू आर अ सन, आप एक रोशनी हैं और आप जहाँ जहाँ जाएंगे आप रोशनी देंगे। आपको अपनी अहमियत जताने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से निकल आप एक्ट कर रहे हैं, आप प्ले कर रहे हैं, तो यू शुड नॉट, देयर इज़ नो नीड। जिसको आपकी मोहब्बत की कदर होगी वो आपसे खुद मोहब्बत करेगा, अदरवाइज आप हमेशा ऐसे ही हार्ट ब्रोकन रहेंगे। ओके, सो यू आर नॉट सपोज टू डू दीज थिंग्स, वेरी सिंपल। इसीलिए शायद एंग्जाइटी है। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, आपका कोई नया रोमांटिक सर्कल या साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होगा, नया साइकिल कोई स्टार्ट होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज और कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आपका जो भी आप सवालात के जवाबात चाहते हैं उसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाइए, अल्लाह की तरफ, या अपने फेथ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और उसमें डेफिनेटली कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप भी साथ आएगा, मगर जिसको कहते हैं उसमें थोड़ी सी अपने मॉरल वैल्यूज़ या वैल्यूज़ की तरफ थोड़ा सा ज़रा अपना फोकस कीजिए, जिसमें वैल्यूज़ इन्वॉल्व हों जिस भी रिलेशन में। कलर ऑफ दिस वीक इज़, जितने भी गोल्ड के शेड्स होते हैं, गोल्डन के जितने भी कलर्स होते हैं, दे आर गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। रिमेन पॉजिटिव रहिए, अल्लाह ताला हमेशा ही खैर करता है जो पॉजिटिव रहते हैं। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, जान सकते हैं जो भी जानना चाहे अपने बारे में।
अपने किसी प्यारे के बारे में। सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते भी मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात को लेकर आ रहा है, तो सबसे पहले डेट्स हैं जी 13 मई से लेकर 19 मई। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, टॉरस में है, 15 मई को है, आपके 9th हाउस में, सॉरी आपके 5th हाउस में आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे है जी जुपिटर, तो बेहतरीन मामलात हैं, बड़ी अच्छी ट्रांजिट है। और 5th हाउस में सन का जाना और साथ होना जुपिटर का, इट्स अ बेहतरीन, इट्स अ वेरी पॉजिटिव आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोगों का। अगर वैसे तो आजकल बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो ये बड़े अच्छे मामलात को लेकर आएगा, पॉजिटिविटी को लेकर आएगा। मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो बहुत बहुत अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम्स में आएंगे। आप फोकस करेंगे, वैसे भी फोकस जाएगा, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। और आपका जनरली पीआर सर्कल, आपके रिलेशंस बड़े अच्छे रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में नए मामलात आएंगे, ओवरऑल सबके लिए बता रही हूँ, नए मामलात आएंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप्स यहाँ पे बड़े अच्छे बनते हैं। जो लोग पेरेंट्स हैं और चाहते हैं बेबीज़ के हवाले से, कंसेप्शंस के हवाले से, उनके लिए बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। आपको अपनी औलाद की तरफ से, बड़े हैं तो आपको अपनी औलाद की तरफ से कोई खुशी, कोई मामला मिल सकता है। ये एक बड़े खैर और बरकत का टाइम आप लोगों के लिए शुरू हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के हवाले से जाना चाहते हैं, तो उधर बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। घर का चेंज, किसी नई चीज़ को लेना, अब ये कुछ भी लग्जरीज़ की तरफ जाना, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। नो डाउट यहाँ पे आपके एक्सपेंस थोड़े से बढ़ते हैं, अखराजात बढ़ते हैं, बट ओवरऑल इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम हर लिहाज से। बहन भाइयों के साथ या इमीडिएट फैमिली में जो बहन भाई सर्कल होते हैं, उधर थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये इख्तलाफात आएंगे, और इख्तलाफात भी इस तरह के होते हैं जिसमें ना हम कहते हैं थोड़ा सा चीज़ों का अलहदा होना। अगर आप मुश्तरका कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई आपकी अभी कोई जायदादें वगैरह इकट्ठी हैं, तो उधर थोड़ी सी सेपरेशन आती है, चीज़ें अलग होती हैं, चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं। इकट्ठे घर में रह रहे हो तो वो चीज़ें, मामलात अलग-अलग होने की तरफ जाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ों को इंडिकेट करता है ये वक्त, लेकिन हर हाल में चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं। हक पे चीज़ें होती हैं, आपके हक में बहुत सी चीज़ें जाएंगी। एक और चीज़ जो कि बड़ी अहमियत रखते हैं यहाँ पे, कोई भी आप अपने बच्चे को इस वक्त में सपोर्ट करना चाहे, उनके लिए कुछ करना चाहे, या बच्चे आपके लिए कुछ करना चाहे, आप ही की औलाद अगर आपके लिए कुछ करना चाहती है, तो हर हाल में ये वक्त आपको फेवर देता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। देखते हैं जनाब कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, वन मोर टाइम शफलिंग एंड हियर यू गो। अच्छा जी, बड़े लोग इस वक्त आपके साथ मीठे हैं, बिटर स्वीट, कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ चल रही है। आप इस वक्त आइसोलेशन में ज़रूर जाते हैं, बट ऐसा क्यों लगता है कि यू आर बीइंग ट्रिकी विद सो मैनी पीपल। आप भी कुछ इस वक्त कम नहीं है, आप भी इस वक्त बड़ा प्लेफुली, टेक्टफुली चल रहे हैं। यस, आपको अपनी औलाद की तरफ से बिल्कुल कोई खुशी मिलेगी। मे बी यू गाइज आर इन प्लानिंग प्रेगनेंसीज, या आप प्रेगनेंसीज में हैं। आप इस वक्त आप हो सकता है पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चरार है, क्या है, बट यू आर डूइंग ग्रेट। इस वक्त आपको वहाँ पे कोई बहुत अच्छी कोई रिकग्निशन है, अवार्ड है, कोई इस टाइप की चीज़ है। और यहाँ आपको कोई पोस्ट बहुत अच्छी मिली है, कोई ओहदा मिला है, कोई कहते ना कोई जस्ट वेरी बहुत अच्छी रिकग्निशन है, कोई कुर्सी है, कोई ओहदा है, समथिंग लाइक दैट। आपका फेथ सिस्टम इस वक्त बहुत अच्छा है, और आपके अंदर रिलीजियस पॉइंट से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत अच्छे मामलात भी आए हैं। या अगर आप बच्चे खुद हैं तो आप अपने बड़ों के साथ कुछ करना चाह रहे हैं, उनके साथ मिलकर कुछ करना चाह रहे हैं। देयर इज़ समथिंग, कुछ आपकी उनके साथ इस वक्त मामलात बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रेंथ में गए हुए हैं। या आपको इट्स अ ग्रीफ थिंग, यस, आपने कोई आपका आपस में आपकी कोई माफ़ी तलाफ़ी हुई है,
आपके आपस में कोई रिश्ते बेहतर हुए हैं, परसेप्शन बहुत गंदा आपको मिला हुआ था, आपने आपस में चीज़ों को क्लियर किया है और मिरेकल ही हुआ है। इट्स ऑल मिरेकल, दैट्स अ वेरी गुड कार्ड। मिरेकली चीज़ें हुई हैं, आपके अंदर भी कोई गिल्ट था किसी बात को लेकर, जिस तरह कुछ चीज़ें ठीक नहीं जा रही थी एंड यू हैव डिसाइडेड कि नहीं मुझे ही चीज़ों को ठीक करना है। इट ऑल केम आउट ऑफ गिल्ट, इट ऑल केम आउट ऑफ गिल्ट। आपने आउट ऑफ गिल्ट या सारे मामलात को ठीक खुद से किया है। यस, आप टाइम के मुताबिक आपने से टाइम को रियलाइज़ किया है। कहते हैं किसी चीज़ का टाइम हाथों से निकला जा रहा होता है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन को भी आपने रियलाइज़ किया है। और वैसे भी समवन इज़ इन योर लाइफ जिसकी नेवर एंडिंग स्टोरी है। हर वक्त कोई एक ही चीज़ का रट्टा बहुत लगाता है, कोई इस तरह का शख्स है आपकी ज़िंदगी में। और अपनी डाइट को बेहतर कीजिए, योर डाइट इज़ नॉट गुड, और कुछ हेल्दी डाइट लीजिए। मे बी जंक फूड इज़ अ लॉट इन योर डाइट, कोई फूड ऐसा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस वक्त ठीक नहीं है, आपको हेल्थ इश्यूज़ शायद इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आते हैं, और आपको अपने ना फोर फादर्स से बहुत गिला है, अबाउ इज़दाद से। कुछ आपके साथ नाइंसाफ़ी इस तरह की हुई है, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट दैट अ लॉट, और शायद इसलिए आप डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं, आप बहुत सी चीज़ों को भूलना चाहते हैं, आपको उधर से बहुत गिले हैं, कुछ गिले हैं आपको। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या है? ओके, व्हाट अ मैसेज। अच्छा जी, आप हाईली सेंसिटिव है, और लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें तो इसको हम कहते हैं नेचुरल बॉर्न लीडर। आपके अंदर क्वालिटीज़ कुछ ऐसी हैं, बट जस्ट हाईली सेंसिटिव हैं आप लोग। और अब कलर ऑफ दिस वीक इज़ इंडिगो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ इंडिगो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, ब्यूटीफुल आंसर, पीसफुल रेजोल्यूशन है जी आपके लिए। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस, एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स हैं जी 13 ऑफ मई से लेकर 19 ऑफ मई। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, जा ये टॉरस में रहा है, 15 ऑफ मई को जा रहा है, आपके 4th हाउस में आ जाएगा। 4th हाउस में जहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर भी है। इट्स अ गुड ट्रांजिट। चौथे घर में सन भी है, जुपिटर भी है। एक तो घर, फैमिली लाइफ, यहाँ पे थोड़ी सी हल्के फुल्के मामला, ट्रबल तो मैं नहीं कह सकती, बट ये थोड़ी सी चीज़ें कंप्लेन, एक दूसरे के साथ कंप्लेन या थोड़ी सी इस टाइप के मामलात में जा सकता है। मदर साइड, मदर हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वैसे इट्स अ गुड टाइम ओवरऑल फॉर यू गाइज। अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आपकी कोई शिफ्ट, जगह का चेंज या आपका ट्रैवल, इस तरह की चीज़ें इस वक्त मुमकिन है। घर के हवाले से या लैंड प्रॉपर्टी का जो लोग काम करते हैं, ज़मीन का काम करते हैं, एग्रीकल्चर साइड पे है, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, फ़ायदे का है। फ़ायदा किसी भी तरह का आपको आ सकता है, किसी भी तरह की आपको फेवर आ सकती है। लैंड प्रॉपर्टी हो, एग्रीकल्चर साइड हो, इस तरह का, जिनके भी इस तरह के शोबे हैं, उनको किसी भी तरह का फ़ायदा आ सकता है। अच्छा जी, बाकी अगर देखा जाए तो आप लोगों के फाइनेंसिस इस वक्त बेहतर होंगे, और ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में एक अच्छी वाली हलचल आएगी, बेहतरी वाली हलचल है, पॉजिटिव है। और आप अपने ऊपर इस वक्त तवज्जो दीजिए, ख़ास तौर पे आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगी, मेंटल पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगी। इट्स अ टाइम, और आप लोगों के लिए ये वक्त एक
या बेसिकली ये जो मंथ है, जब से ये मई स्टार्ट हुआ है, आपके लिए नई ऑप्शंस को लेकर आ रहा होगा, टर्न बाय टर्न। एक ओवरऑल आपको बता रही हूँ, टर्न बाय टर्न आप लोगों के लिए नई ऑप्शंस, नए मामलात आते चले जाएंगे वक्तन फ़वक्तन। जिसका भी यही मंथ या यही जो वक्त अब 15 के बाद से शुरू हो रहा है, जो लोग लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शंस इस तरह का काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे नई ऑप्शंस आएंगी। जो लोग ट्रांसफ़र्स या दूसरे शहर में जाना या दूसरे शहर से एक शहर से दूसरे शहर का कोई भी किसी तरह का काम करते हैं, उनके लिए भी बाय द वे बड़ी अच्छी ऑप्शंस होंगी। सो इस वक्त को अवेल कीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, वन मोर शफलिंग एंड देन लेट्स सी। अच्छा जी, कुछ तहकीकात आपके बारे में हो रही होंगी, बट जस्ट गो विद द फ्लो। और आपका यकीनन कोई ट्रैवल आएगा और आप शायद किसी नए काम को करने के बारे में कोई अपने बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस आप कोई वहाँ पे शायद कोई तहकीक कर रहे हैं। थोड़ा सा आपके साथ कोई प्लेफुल रहेगा इस टाइम पे, आपको कोई आजमाएगा, आजमा रहा है। और बट फिर वही कहूँगी, लेट इट बी, जो भी है उसको गो विद द फ्लो कीजिए। आप किसी अपने काम के वर्किंग स्टाइल को या तो चेंज करेंगे या आपके अपने अंदर चेंज में भी आप अपनी ब्यूटिफिकेशन, अपने पहनने के स्टाइल, काम करने के स्टाइल, बहुत सी चीज़ों को शायद आप इस वक्त चेंज करना चाह रहे हैं। अपने वर्किंग स्टाइल को शायद चेंज करना चाह रहे हैं, अपने पहनने को, दिखने को, बहुत सी चीज़ें हैं। इट्स लॉट ऑफ थिंग्स, बट उसको ईजी रह के कीजिए, नॉट विद स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस है किसी चीज़ का, आप इस वक्त मुझे वैसे भी किसी आइसोलेशन में दिखाई देते हैं, कोई तन्हाई है या तन्हाई में काम करना, पढ़ना, कुछ भी ऐसा है उसको आप पसंद करते हैं। पोस्टपोन हुई हैं भाई आपकी कुछ चीज़ें, और पास्ट की चीज़ों को शायद आप ख़त्म करना चाहते हैं या पोस्टपोन करना चाहते हैं। यू डोंट वांट दोज थिंग्स जो इस वक्त आपकी लाइफ में आए। आप ऐसी किसी चीज़ को अपनी लाइफ में फ़िलहाल आने नहीं देना चाहते। यस, आप या तो कंस्ट्रक्शन में हैं, बिल्डिंग्स, और थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत स्टबर्न हैं, किसी मामले को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हैं, और कोई मैसेज आपको आया है, कोई मैसेज आपको आया है, कोई मैसेज है, ईमेल है, इट कुड बी एनीथिंग बट दैट इज़ फ्रॉम द डिस्टेंस, कोई बहुत दूर से है। इट कुड बी एनी प्रपोजल एज वेल। आप स्टबर्न हैं उस चीज़ में, आप सिर्फ तहकीकात है, आप उस चीज़ को बहुत नेगेटिव लेते हैं, आप हर चीज़ को शायद बहुत नेगेटिव लेते हैं। बाय द बुक्स चलने की आदत है आपको, और आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का मज़ीद, आप मज़ीद उसकी तहकीकात करना चाहते हैं। और आपका ना कोई मामला बार बार पास से, माजी से बार बार आता है, बट आई थिंक यू शुड गो फॉर द पीस। आप पीस मेकिंग की तरफ जाइए, यानी कि अमन चैन का कोई रास्ता अपनाइए, और उन पुराने मामलात को शायद आपको ख़त्म करना पड़ेगा, और फिर जाके आपकी चीज़ें किसी न किसी हद तक रिजॉल्व होंगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, जो भी एनर्जीज़ या जो भी इस तरह के मामलात हैं, या जो भी इस वक्त आपकी एनर्जीज़ हैं या जो आपके इमोशंस हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो एक मोमेंटम बना रहे हैं या एक मामलात को बना रहे हैं। सो ये एक पॉजिटिविटी की तरफ जो कुछ भी है मामला, वल्लाह खैर करे जाएगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प लीजिए, मांगिए, और फिर अपनी फ्री विल से चॉइसेस लीजिए, मगर हेल्प मांगिए ज़रूर। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट येलो,
लाइट येलो के या येलोज के जितने भी शेड होते हैं, बट लाइट वन, नॉट डार्क वन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, अमन चैन के साथ कोई भी इसका हल निकलेगा तो अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है जी आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे जी 13 मई टिल 19 मई। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, टॉरस में है, 15 को है। अब आ गया आपके ये जनाब 3rd हाउस में। इस वक्त आपके लगन में मार्स और राहु, और आपके 7वें घर में केतु है। और ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी नहीं है, बट आपकी एग्रेशन, आपके टेम्परामेंट्स को थोड़ा सा हाई रखेगा, मगर उतनी ही लगन देगा आपके किसी काम करने को, आपके किसी नए आइडियाज़ को, हर चीज़ को, मगर इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर योर रिलेशनशिप्स। और ये मार्स तो है ही, राहु भी है। राहु आपको एफर्ट और ये सब चीज़ें तो देता है, आपके फाइनेंसिस को अच्छा करेगा, मगर जब तक मार्स है थोड़ा सा केयरफुल रहेगा अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। एग्रेसिव डिसीजंस तब तक नहीं लेने हैं। अभी सन की ये जो पोजीशन आई है, इट इज़ वेरी गुड। सबसे पहले तो आप लोगों के जो रिलेशंस हैं विद योर सिबलिंग्स, आपके बहन भाई, आपके इमीडिएट फैमिली, उन सब के लिए तो है ही। जो लोग ट्रांसफ़र्स को एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो लोग कहीं दूसरे शहर जाना चाह रहे थे, या जिनकी एक्सपेक्टेशन इस वक्त बड़ी हाई हुई हुई थी कि कुछ होने वाला है, जाने वाले हैं, या बड़ी अच्छी पोस्ट या कुछ ऐसे, उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप लोगों के मामलात इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, को बहुत अच्छे मामलात बन सकते हैं। और जिनकी कोई रोज़गार, कोई या कोई एक शहर से दूसरे शहर का कोई काम करते हैं, दूसरे मुल्क का कोई काम करते हैं, जाना चाहते हैं, सफ़र पे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई वैसे बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मामलात को लेकर आएगा। फाइनेंसेस इस वक्त आपके ऑलरेडी पहले से बहुत बेहतर हुए होंगे, आहिस्ता आहिस्ता और बेहतरी आएगी, लेकिन इस वक्त पे भी आप लोगों के लिए फाइनेंसेस अच्छे हैं, बेहतरी के हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त अफरा तफरी बहुत ज़्यादा रहेगी, जिस अफरा तफरी को आप लोगों ने मैनेज करना है, किसी तरह से अपने ऊपर स्ट्रेस या ओवर बर्डन नहीं करना है, क्योंकि ये वक्त आपको थोड़ा सा ओवर बर्डन करके रखेगा। उस ओवर बर्डन को अपने पर इतना हावी मत कीजिएगा कि आपकी सेहत को ये चीज़ इफ़ेक्ट करे, सेहत को ये चीज़ थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर सकती है। सो आपको थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन रखना पड़ेगा। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन या अपनी ईटिंग हैबिट्स को इस वक्त थोड़ा सा ठीक रखिएगा, ये चीज़ भी आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। ख़ास तौर पे 15 से पहले तो है ही है, लेकिन आफ्टर 15 भी अपनी ईटिंग हैबिट्स वगैरह को थोड़ा सा मैनेज करके रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं जी। शफलिंग वंस मोर एंड अच्छा जी, किसी चीज़ को आप बैलेंस करने की कोशिश करें। मे बी इट्स योर वर्क एंड योर पर्सनल लाइफ। अपनी आपका क्या है, इट मस्ट बी ऑफ कोई फूड बिजनेस है, या आप हर चीज़ में कोई परफेक्शन लेकर आना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ में कोई परफेक्शन को लेकर आना चाहते हैं। मे बी आप किसी फूड बिजनेस से रिलेटेड हैं, और आपकी इस वक्त आपकी सिक्स्थ सेंस किसी और चीज़ को, आपकी जो छठी हिस्सा है वो किसी और बात तो कह रही है, मगर इस वक्त लाइफ में आपके कुछ और दिख रहा है, या आपके सामने चीज़ें किसी और तरीके से आ रही हैं। आपको किसी चीज़ के ऊपर रोशनी, रहनुमाई मिली है। यू आर वरीड अबाउट योर लव्ड वंस। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं और आपके बच्चे भी हो सकते हैं। यू आर सो मच गिविंग राइट ना। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको ये भी करना पड़ा, ये भी करना पड़ा, ये भी करना पड़ा, लेकिन कोई सर्कल ऑफ लाइफ यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा। यू आर क्रिएटिव, आपके लिए कोई नया रास्ता बनेगा, कोई पुराना मामला आपका ख़त्म होना है। यस, इट कुड बी एनी रिलेशनशिप, कोई आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है।
कोई सर्कल ऑफ लाइफ, डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे कोई चीज़, कोई नेगेटिव, कोई टॉक्सिक रिलेशन आपका ख़त्म होगा, कोई ऐसा मामला आपका ख़त्म होगा। ओके, अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिए। और आप डिस्टर्ब है या आपका कोई अपना डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिस्टर्ब है, रिकवरी यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगी। बट रियलाइज़ कीजिए योर ओन सेल्फ वर्थ, और आपको कोई हेल्प सपोर्ट आएगी। और जो भी हेल्प सपोर्ट आती है उसमें कंफ्यूज मत हो कि कौन सही कौन गलत। आई थिंक आपको जितनी भी हेल्प सपोर्ट आती है, एवरीवन इज़ राइट एंड एवरीवन इज़ इन योर फेवर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नो वन इज़ इन योर फेवर। हर कोई आपकी फेवर में ही है। हाँ, कुछ लोग आपको हाँ कंफ्यूज करते हैं। अपनी पर्सनल हीलिंग, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो रखिए। आपकी रोमांटिक लाइफ में यहाँ पे कोई नया आने वाला है, कोई नया आएगा। और अपनी एंग्जाइटी, अपने डिप्रेशंस जो आपको इस वक्त जो भी देता है या अगर है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं, यस, अपने ऊपर कंसंट्रेट करें, अपनी एंग्जाइटी डिप्रेशन को कहीं ना कहीं दूर करें। एंग्जाइटी डिप्रेशन बाय द वे इट्स नॉट, यानी कि आपकी अपनी नहीं है। ऐसा लगता है कुछ इर्द गिर्द लोग हैं जिनकी वजह से आपको मिलती है दो आपकी लाइफ में इस वक्त बड़े अच्छे केयरिंग रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, आपका कोई नया रोमांटिक सर्कल यहाँ पे स्टार्ट होगा। वैसे इस दफ़ा बाय द वे बड़े लोगों के बड़े ज़ोडिक साइन की ये रीडिंग में आया है। नाउ लेट्स सी जी आप लोगों के लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, ब्यूटीफुल मैसेज। अपने कुछ पुराने ऐसी अटैचमेंट्स, उनको जिनसे आपको खौफ, जिनसे आपको फियर महसूस होता है, पास्ट के कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स जिनसे आप आज़ाद होना चाहते, जो कि आपके एक डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बने हुए हैं, उनसे आपको अपने आप को कट करना पड़ेगा। तो कहते हैं कट द कॉर्ड्स, कट कीजिए, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कीजिए, अपने आप को क्लियर कीजिए। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है। आंसर सोचिए, सवाल यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, सच ए ब्यूटीफुल आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हों। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।